बच्चों, let's read the question. The question says that let S contains the elements 1, 2, 3 and 4. Then the number of elements in the set F is defined from S cross S to S such that F is onto and F of AB is equal to F of BA greater than equal to A for all A comma B belongs to S cross S is. इस क्वेश्चन में सेट S में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट F such that S cross S defined from S such that F is onto and F of A comma B equals to F of B comma A greater than equal to A for all A comma B belongs to S cross S is निकालना है. मतलब कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहली बात तो कि फंक्शन इज ऑन टू ओनली व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. दूसरा, if set S contains the element A comma B, then S cross S will be A comma A, A comma B, B comma A and B comma B. और fundamental principle of counting, fundamental principle of counting वो क्या कहता है कि अगर किसी काम को करने के n तरीके हैं, सब्सिक्वेंटली उसी काम को करने के n तरीके हैं. जैसे अगर S में एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 हैं तो S क्रॉस S के एलिमेंट्स कितने पॉसिबल हो पाएंगे? तो 1 का 4 से कॉम्बिनेशन, 1 का 4 से मैपिंग पॉसिबल है. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 मतलब 4 पॉसिबल है 1 के लिए. वैसे ही 2 के लिए 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 तो 4 into 4 देन मल्टीप्लीकेशन 1. मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन वाला की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं. तो इन्हीं तीन की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब सेट S में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 4. तो S क्रॉस S में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 1 की मैपिंग, नॉट मैपिंग, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 तो 4. 1 के लिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. सेम 2 के लिए भी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. 3 के लिए भी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है और 4 के लिए भी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. तो टोटल 16 एलिमेंट्स S क्रॉस S में आएंगे. अब F ऑन टू है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F इज ऑन टू एंड F ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू F ऑफ B कॉमा A ग्रेटर देन इक्वल टू A. क्वेश्चन में यही दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू A फॉर ऑल A comma B belongs to S cross S, S cross S ये दे रखा है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे अगर मान लीजिए हमने A को 1 ले लिया और B को 4 ले लिया, पुट A is equal to 1 and B is equal to 4, तो ये F of 4, 1 के इक्वल हो जाएगा which is greater than equal to 1 क्योंकि A को हमने 1 लिया है. तो F of 1, 4 और F of 4, 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? ये 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. लेकिन अगर हमने A को 4 लिया और B को 1 लिया तो उस केस में F of 4, 1 जो है वो F of 1, 4 के इक्वल हो जाएगा which is greater than equal to 4. तो इस केस में F of 4, 1 और F of 1, 4 किसके इक्वल हो सकता है? 4 के इक्वल ही हो सकता है क्योंकि 4 या 4 से बड़ा. तो सेट S में 1, 2, 3, 4 ही है, 4 से बड़ा तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो बस 4 ही हो सकता है. तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब कि हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F of 1, 4 इज इक्वल टू F of 4, 1 और दोनों की वैल्यू 4 होगी. ये बात समझ में आ गई? क्योंकि 1, 4 A को 1 और B को 4 लेने पे F of 1, 4 और F of 4, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था. बट जैसे ही हमने A को 4 और B को 1 रखा तो वहां से पता चल गया कि F of 4, 1 और F of 1, 4 जो है वो 4 ही हो सकता है पॉसिबल. तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि F of 1, 4 और F of 4, 1 जो है वो 4 हो जाएगा. ये बात तो समझ में आ गई. सिमिलरली पुट A is equal to 2 and B is equal to 4. तो F of 2, 4 is equal to F of 4, 2 which is greater than equal to 2. तो इसका मतलब कि F of 2, 4 is equal to F of 4, 2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 2, 3 and 4. बट जैसे ही A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा?
ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2 रखने पे एफ ऑफ 4, 2 आएगा एफ ऑफ 2, 4 के इक्वल विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब कि एफ ऑफ 4, 2 और एफ ऑफ 2, 4 की जो वैल्यू है वो 4 ही पॉसिबल है, क्योंकि 4 या 4 से बड़ी वैल्यू बस 4 ही है सेट इसमें। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 4, 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब कि जितनों में 4 आएगा उस वैसे केस में अगर आप 1, 4, 2, 4, 3, 4 की बात कर रहे हैं तो सबका वैल्यू 4 ही होगा। तो लिख सकते हैं सिमिलरली एफ ऑफ 3, 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, 3 इज इक्वल टू 4 एंड ऑल्सो एफ ऑफ 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ 1, 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, 4। इन सब की वैल्यू 4 के इक्वल ही आएगी। ये हमने मैपिंग कर ली। अब 1, 1 की बात करते हैं। तो पुट ए, इसमें क्या था a, b था, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 लिखते हैं। तो f ऑफ 1, 1 विल बी इक्वल टू f ऑफ 1, 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच कंटेन्स f ऑफ 1, 1 की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2, 3 एंड 4 भी हो सकती है। ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1, 2, 3, 4 भी हो सकती है। बट अब चूंकि सिंस फंक्शन इज ऑन टू, इसका मतलब कि कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। और फंक्शन डिफाइंड कहां से कहां है, s क्रॉस s से s तक डिफाइंड है। तो s पे 1, 2, 3, 4 है एलिमेंट्स। तो 4 के लिए तो हमने देख लिया कि 4 के जो प्री इमेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, f ऑफ 1, 4 लाइक 1, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 3 एंड 4, 4। बट अगर 1 की मैपिंग देखनी है तो 1 की मैपिंग तो बस 1, 1 से ही मिल सकती है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ 1, 1 विल बी मैप्ड विथ 1 ओनली, मतलब 1 का जो प्री इमेज होगा वो 1, 1 होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 2 ले लिया तो 2 के लिए 1, 2 होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए, तभी तो मिनिमम आएगा ना 2। इसलिए f ऑफ 1, 1 की मैपिंग बस एक ही के साथ हो सकती है, 1 के साथ हो सकती है। ये बात आपको समझनी जरूरी है। चूंकि फंक्शन ऑन टू है तो कोडोमेन को रेंज के इक्वल होना पड़ेगा। 4 की मैपिंग तो मैंने इसके पहले दिखा दी। 1 की मैपिंग के लिए हमको देखना पड़ेगा, तो 1 की मैपिंग 1, 1 के साथ ही हो सकती है। क्योंकि अगर आपने 1 के अलावा कुछ और वैल्यू ली, जैसे मान लीजिए 1, 2 की मैपिंग देख रहा है f ऑफ 1, 2, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा, 1 के इक्वल तो आएगा नहीं। 1 की मैपिंग तो होनी है, तो 1 की मैपिंग 1, 1 के साथ ही हो सकती है। ये बात समझ में आ गई। तो जो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो क्या कहते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। ये s क्रॉस s के एलिमेंट्स थे और इधर s है, s में 1, 2, 3, 4 ये है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 1 की जो मैपिंग है वो 1 के साथ हो सकती है। 1, 4, 2, 4 देन 3, 4, 4, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 इन सब की जो मैपिंग है वो 4 के साथ होगी। इन सब की जो मैपिंग है वो 4 के साथ होगी। इन सब की मैपिंग 4 के साथ हो गई। तो इन सबको मैप करने का तो एक तरीका हुआ, इन सबको मैप करने का एक ही तरीका हुआ और इसको भी मैप करने का एक ही तरीका हुआ। अब बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए हम देखते हैं। तो 2, 3 और जैसे 2, 1 और 1, 2 है, 2, 1 और 1, 2 है, तो कैन बी मैप्ड विथ 2, 3 एंड 4। तो इसके पास 3 वेज है मैप होने के। सिमिलरली 3, 1 एंड 1, 3 कैन बी मैप्ड विथ 3, 4, then 2, 2 can be mapped with 2, 3 and 4, then
2,3, 3,2 can be mapped with 3,4 और 3,3 can be mapped with 3 and 4. तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें ऑफ फंक्शन f तो कितने हो जाएंगे? देखिए ये इस मैपिंग का बस एक ही तरीका था, तो 1 इंटू 2,1 और 1,2 को मैप होने के लिए 2, 3, 4 है, तो मतलब कि 3 वे से मैप हो सकते हैं 3. देन 3,1 और 1,3 को मैप होने के लिए 2 तरीके हैं, तो इंटू 2. देन 2,2 को मैप होने के 3 तरीके हैं, तो इंटू 3. देन 2,3 और 3,2 को मैप होने के 3 और 4 मतलब 2 तरीके हैं, इंटू 2. और 3,3 को मैप होने के भी 2 तरीके हैं, इंटू 2. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72. बट इन दीज केसेस सम फंक्शंस आर नॉट ऑन टू, कुछ फंक्शंस ऑन टू नहीं भी रहेंगे, आर नॉट ऑन टू. ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप अगर देखेंगे तो सारे 4 से मैप हो रहे हैं, ठीक है, सारे 4 से मैप हो रहे हैं और आपने क्या किया, आपने सबको 4 से मैप करा दिया, तो 2 और 3 तो रह गए ना, तो ऑन टू रहा कहाँ फंक्शन, तो उनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? केस 1 व्हेन 3 is not mapped to any s cross s, 3 किसी से भी मैप ना हो, तो नंबर ऑफ सच केसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सच केसेस विल बी इक्वल टू 1. तो है ही 1, क्यों? क्योंकि वो तो जो फिक्स्ड मैपिंग थी वो तो हो गई है. अब 2,1 और 1,2 को मैप होने के लिए बस 2 ही तरीके हैं, 2 और 4, क्योंकि 3 मैप नहीं हुआ किसी से भी, तो इंटू 2 इंटू अगेन 3,4, तो यहाँ पे बस एक ही तरीका है, 3 को मैप होना ही नहीं है किसी से, तो इंटू 1 इंटू अगेन 2, 3 को 4, 3 से मैप नहीं होगा तो 2 और 4, तो 2 तरीका है. देन 3 और 4, 3 से मैप नहीं होना है तो बस 4, तो एक तरीका है, इंटू अगेन 3 एंड 4 से मैप होना है, 3 से मैप नहीं हो सकता है तो 4, बस एक ही तरीका है, एक ही तरीका है. तो ये कितने आ गए? टोटल 4. एक केस और बनेगा, केस 2, जब व्हेन 2 is not mapped to any s cross s, तो नंबर ऑफ सच केसेस कितने बनेंगे? वो 1 तो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड मैपिंग हो रखी है. अब 2 अगर किसी से मैप ना हो तो यहाँ पे बस 2 ही तरीके बच जाएंगे, 3 और 4, क्योंकि 2,1 और 1,2 को हम 2 से मैप नहीं कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे भी 2 ही तरीके बच जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 5 दैट इज 32. ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन बट देयर मे बी सम overlapped values or cases where 2 and 3 both are not mapped. क्योंकि ऐसा भी तो केस होगा ना कि 2 और 3 कोई मैप नहीं हुआ, क्योंकि हमने सबको 4 से मैप करा दिया, तो वैसे केस को भी हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 2 और 3 दोनों से मैप ना हो तो उसके लिए क्या तरीका है? इसके पास बस एक ही तरीका है, इसके पास भी बस एक ही तरीका है, इसके पास भी बस एक ही तरीका है, इसके पास भी एक तरीका है और इसके पास भी एक तरीका है. तो ये हो जाएगा 1 तो फिक्स्ड था ही पहले से ही, जो मैपिंग हो रखी है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1. तो इसको हम ऐड कर देंगे, 32 और 4 को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये हमने काउंट ज्यादा कर लिया है. ये 1 फंक्शंस, ये ऑन टू फंक्शंस नहीं दे रहे हैं. 4 ये 4 और ये 32 ये ऑन टू फंक्शंस दे ही नहीं रहे, और फंक्शंस हमको ऑन टू चाहिए, तो अगर फंक्शंस ऑन टू नहीं दे रहे हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ओवरलैप्ड वैल्यूज थी जो 2 और 3, जिन केसेस में 2 और 3 दोनों मैप नहीं हुआ है. तो लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ
possible functions will be 72 minus 4 minus 32 plus 1. 4 और 32 को हमने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि इस केस में फंक्शन ऑन टू नहीं आ रहा था, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करने पे एक केस चला गया जब 2 और 3 दोनों मैप नहीं थे, तो उसको ऐड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो ऑन टू फंक्शन दे रहा है। तो ये हो जाएगा 72 माइनस 36 प्लस 1, 73 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 37। तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने आ गए? 37। लिख सकते हैं हेंस 37 इज required answer. So 37 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.